नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब बस 5 दिन बाकी हैं। 3 दिन का वक्त चुनाव प्रचार के लिए और माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले फेज में किसका पलड़ा भारी है, एनडीए या महागठबंधन, तेजस्वी या नीतीश। दोनों गठबंधन मैदान में हैं। चेहरे साफ हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ नीतीश कुमार। और अब बिहार की सियासत का असली इम्तिहान शुरू होने वाला है। 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें तिरहुत, शाहाबाद और अंग क्षेत्र की 63 सीटें और मिथिलांचल, कोसी, मगध की 68 सीटें शामिल हैं। इसी फेज में तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट पर भी वोट पड़ेंगे। तेज प्रताप यादव महुआ से मैदान में हैं। सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और ओसामा साहब भी इसी चरण में किस्मत आजमा रहे हैं। यानी पहले फेज में ही सबसे बड़े चेहरे मुकाबले में हैं। 2020 में एनडीए को 59 सीटें मिली थीं और महागठबंधन को 100, यानी मुकाबला लगभग बराबरी का था। लेकिन इस बार हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। मोकामा में आरजेडी नेता दुलार चंद यादव की हत्या ने पूरे चुनाव का एजेंडा बदल दिया है। लड़ाई अब अगड़ा बनाम पिछड़ा में तब्दील होती दिख रही है। लेकिन असली चाबी महादलित और अति पिछड़ों के हाथ में है, जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। चिराग पासवान के लिए ये चुनाव अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। पिछली बार उन्होंने नीतीश को बड़ा झटका दिया था, लेकिन सीट एक भी नहीं मिली थी। इस बार पहले फेज में उनकी 13 सीटें हैं और हालत यह है कि एलजेपी का खाता खुलना भी मुश्किल लग रहा है। जेडीयू का संगठन अंदरूनी तौर पर एलजेपी उम्मीदवारों को हराने में जुटा है। नीतीश कुमार ने राजनीति का ऐसा खेल खेला है कि एलजेपी को जेडीयू वोट नहीं मिलने वाले, बल्कि जहां जहां एलजेपी लड़ रही है वहां अंदर खाने जेडीयू महागठबंधन के पक्ष में काम कर रही है। नीतीश चाहते हैं कि मुकाबला पहले और दूसरे नंबर पर सिर्फ जेडीयू और आरजेडी के बीच रहे, ताकि वे खुद को प्रासंगिक बनाए रख सकें। ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि पहले चरण में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है और महागठबंधन को 65 से 75 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए 50 से 60 सीटों के बीच रह सकता है। यानी न कोई बड़ी लहर नीतीश के खिलाफ है और न ही उन्हें बनाए रखने का खास उत्साह। यह चुनाव रणनीति और जातीय समीकरण का खेल है। महिलाओं के बीच नीतीश कुमार की पकड़ अब भी मजबूत है। आयसोनाथ हजार योजना और मुफ्त बिजली का असर साफ नजर आता है। लोगों को डर है कि अगर सरकार बदली तो यह योजना बंद हो जाएगी। दूसरी ओर महागठबंधन का घोषणा पत्र लोगों के बीच चर्चा में है। हर परिवार को नौकरी, जीविका, बहनों को आश्रयहीन हवारीजार और संविदा कर्मचारियों को पक्का करने का वादा लोगों के दिल तक पहुंचा है। कुल मिलाकर यह चुनाव लहर नहीं बल्कि रणनीति का है और पहले फेज की वोटिंग तय करेगी कि बिहार की सत्ता किसके हाथ जाएगी, तेजस्वी के या नीतीश के। अगर आप बिहार चुनाव की हर खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से पहले फेज में कौन भारी पड़ेगा, एनडीए या महागठबंधन।